आवेदन ले लीजिए। ठीक है, आवेदन दे ठीक है, आप आवेदन दे दीजिए। इसको जांच उपरांत हाँ, में दिखाइए। हम लोग जांच उपरांत इसको कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। और किसी को कहना है जमाबंदी पर भी किसी का जो बच गया है, किसी का और कोई शिकायत है तो बताइए। कैंप से संबंधित जैसा चार काम आप लोग को हम बताए थे कि पटवारी से रिलेटेड हम लोग त्रुटि निराकरण, छूटा हुआ जमाबंदी और सक्सेशन म्यूटेशन का में मृत जमाबंदी रैयत से उनके पुत्रों के बीच में संयुक्त या फिर उनका बंटवारा, ये चार काम हम लोग महाअभियान के तहत कर रहे हैं। इस चार कार्य से संबंधित अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो अपर समर्थन महोदय के समक्ष आप लोग रख सकते हैं और आप लोग भी अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं कि हम लोग और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जैसे 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। ये जो आवेदन लिया जा रहा है, आवेदन लेके आप लोगों को OTP मिल रहा होगा, OTP लेते होंगे तब रजिस्टर हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आवेदन 20 तारीख तक लिए जाएंगे, जितने भी आप लोग के आवेदन है और जब जितना छूट गया उनको भी जागरूकता जगाइए और वो भी आके अपना जमाबंदी पर्ची रिसीव करें। जिनको डोर टू डोर नहीं मिल पाया है वो नज़दीकी कैंप में जाएंगे और अपना जमाबंदी जो पत्र है ये जो है ये प्राप्त करेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप 4 भाई हैं तो चारों को एक की कॉपी दी जाएगी, जेरॉक्स करके अंचलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा। पहला आप लोग का जो कंफ्यूजन है। दूसरा कंफ्यूजन आप लोग का है कि डोर टू डोर कहा गया सरकार के द्वारा, लेकिन डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं। तो डोर टू डोर इसलिए है कि हम लोग के पास कम संख्या में जो कार्यबल है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका, स्वच्छता पर्यवेक्षक, PRS, पंचायत रोजगार सेवक और जो भी जिला लेवल के या फिर जो भी प्रखंड लेवल के जो भी पदाधिकारी और कर्मी है सब लोग को देना। ऐसा नहीं है कि अगर आंगनबाड़ी सेविका दे रही है तो वो गलत हो जाए। तो ये सब पे ध्यान देना, ये सब छोटा छोटा कंप्लेन है। दूसरा कि नंबर जारी किया गया अखबार में हमेशा देते हैं कंप्लेन नंबर, आप लोग उसमें अपना कंप्लेन दर्ज कीजिए। जो भी कंप्लेन आते हैं आप लोग उसमें दर्ज कीजिए, अपना सुझाव दीजिए। कंप्लेन से अच्छा है कि सुझाव दीजिएगा तो हम लोग अभी 10-20 दिन जो बचा हुआ है 20 दिन और उसमें उसको सुधार लाएंगे और आपकी जितना हद तक हो सके मदद, क्योंकि इतना अच्छा अभियान फिर से दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और ये सक्सेस तभी होगा कि जब सब आप लोग रैयत मिलके पूरा इसको इसमें भागीदार बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जैसा CO साहब बता रहे हैं कि 90% का वितरण हो चुका है, जो अच्छी बात है। लेकिन जिनका छूट गया है, जैसे अभी 10% जो छूटा हुआ है, तो आपके आस पड़ोस के लोग जो बाहर रहते हैं उनको फोन करवाइए। ऐसा नहीं कह रहे हम तो बगल में रहते हैं हमको क्या लेना देना, हम नहीं, ये दिमाग में कभी मत रखिए। बहाने वाले का आप बुलाइए, उनको फोन कर दीजिए, भाई को जमाबंदी पंजी रखल है, यहाँ पे आके आप लोग रिसीव करिए और अपना काम कराइए। ये मौका फिर यहाँ से चला जाएगा तो ये मौका नहीं है। अभी आपको जो अंचल में दौड़ते थे लगातार रजिस्टर होता था वो आपको सरकार घर के पास आ गई है और आपसे रजिस्टर करा रही है। तो ये अच्छी स्कीम है, इसका आप लोग अच्छे से फ़ायदा उठाइए और किसी तरह का कोई सुझाव हो तो सुझाव अवश्य दीजिए। फेसबुक के माध्यम से अपने बच्चों से दिलवाइए या जैसा जिला में आके मेरे पास कंप्लेन कीजिए, या जो नंबर दिया हुआ है अंचल लेवल के स्तर पर और जिला लेवल के स्तर पे, उस नंबर पे कॉल करके अपना जो है शिकायत या सुझाव रजिस्टर कराइए। उस हिसाब से हम लोग ऊपर भी बात करके उसको सुधार करेंगे। इसलिए डरना नहीं है, एकदम अच्छे से आप लोग सब लोग अपना यहाँ आवेदन दीजिए। जैसे यहाँ आवेदन अभी कम लग रहा है, अभी और 2 दिन कैंप चलेगा, लाइट की वजह से आज ये प्रॉब्लम हो गया है, हम इसको दिखवा लेते हैं, ठीक कराते हैं, लेकिन आप लोग बढ़िया से काम करें। 4 तारीख तक लास्ट कैंप लगेगा। 4 तारीख तक यहाँ लास्ट कैंप, इसका मतलब ये है कि आप आवेदन बार-बार करा सकते हैं। ये 4 तक कैंप लगेगा, लेकिन अगर जो नहीं दे पाए हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो अंचल में भी जाके देंगे तो लिया जाएगा, या अगल बगल के जो कैंप दूसरे जो चल रहे हैं वहाँ पे जाके दे दीजिए। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा जो हम लोग का नहीं सुनिए, देखिए कैंप जो है अलग पंचायत में लग रहा है, ठीक है, उसकी सूची है आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। इन केस आपका अगर दूसरा कैंप का तिथि खत्म हो गया, उस दौरान आप अपना फॉर्म या प्रपत्र जमा नहीं कर पाए तो अंचल कार्यालय में एनी टाइम आके आप लोग जमा कर सकते हैं, हम लोग उसको स्वीकृत करेंगे और वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, या अगर आपको अंचल कार्यालय जैसे ये पंचायत ज़्यादा दूर नहीं है, और यदि कोई पंचायत जिसको अंचल जाने में दिक्कत है तो बगल के पंचायत में भी जाके वहाँ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये नहीं कि 4 तारीख को हम नहीं दे पाए तो 5 को दूसरा काम जो बगल में चल रहा है दूसरे पंचायत में, तो हम वहाँ भी कर रहे हैं।
ऐसे ठीक है ना? सब जमाबंदी है क्योंकि केवल आप मीडियम लाख का दिया जमाबंदी रसीद कट गई तो उसमें आपको प्लॉट वाइज साक्ष्य देना होगा। खाता के तरफ तो लिखा हुआ लेकिन मीडियम ला है उसमें पंचम नाम से या नापी करवाने के उपरांत उसका विवरण देखिए ऐसी लोकल अमीन से क्या हम दे सकते हैं उसमें मैम? साथ में लोकल अमीन से- साक्ष्य केवला है मैडम जी, केवला है उसमें खाता केसरा लिखा होगा लेकिन किस केसरा में कितना रकबा है वह कंफर्म वो तो नापी से पता चलेगा। तो किससे नोटिस किया है? लोकल अमीन से या अंचल अमीन से? स्वीकृत होगा या फिर प्राइवेट अमीन से नापी करवा प्राइवेट अमीन से तो मेरे ख्याल से नहीं होता। आवेदन दे दीजिए, आपको वेरीफाई आवेदन करा दे दीजिए, दीजिए। हम लोग बाद में करेंगे कुछ समय हो जाएगा, सही होगा तो हो जाएगा। देखिए, आवेदन दीजिए। ऐसा समस्या है सर ये समस्या है तो आवेदन दीजिए, उसके देखिए, बाद देखिए। निष्पादन के समय में इसका सारा चीज देख करके देखिए वेरीफाई आपका करके में चलिए। जुमला है ना तो बिना नापी के तो होगा नहीं, आप ये समझ रहे हैं। तो आप आवेदन दे दीजिए, हम आवेदन लेने से यहाँ कोई मना नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का आवेदन आएगा, आवेदन उनका लेना है, फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हो सकता है कि आपको लगे कि पता नहीं, मेरा ये डाउट नहीं रखना है। आपके पास जो कागजात है रेवेन्यू के वही आपका मूल पेपर आप आवेदन के साथ यहाँ पे दाखिल करिए। हम लोग निश्चित रूप से उसका निष्पादन जो भी नियमानुसार होगा, अगर नापी है तो नापी होगा या जो नियमानुसार होगा वो हम लोग और करेंगे। अभी हम ये लोग मैडम 118 वाला जो मामला है आवेदन यहाँ पे करना गैर पड़ेगा। मजर हुआ, देखिए वो गैर मजर हुआ खास बोलिए। एक सेकंड रुकिए। ये जो अभी हम लोग यहाँ पे महा अभियान की बात कर रहे हैं, गैर मजर हुआ खास की भूमि हो, बेलगान भूमि हो या आकाश भूमि हो, उनका रैयतीकरण का जो मामला है वो अभी महाअभियान से अलग है। ठीक है, तो रैयतीकरण हो या बेलगान भूमि का लगान निर्धारण हो इत्यादि चीज़ों के लिए फिर आप अंचल कार्यालय में या फिर अनुमंडल कार्यालय में डिसेरा सर के या फिर मैडम के यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर महाअभियान में अभी जो हम लोग का मुख्य फोकस 4 चीज़ों पे है, परिमार्जन और म्यूटेशन। परिमार्जन में त्रुटि वाला और सक्सेशन म्यूटेशन वाला। तो कैंप में मेरा ये इससे कहना है संबंधित कि आवेदन आपका स्वीकृत जो आपकी जो मदद करेगी, जो भी आप बोल रहे हैं कि जन्मदिन खास है, तो ऐसा नहीं कि उसका आवेदन नहीं लिया है, लेकिन इस कैंप में अभी हम लोग उस पर आगे विचार करेंगे। सरकार का जैसा विचार होगा हम लोग उस पर आगे करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, ठीक है ना? उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है। उसमें जो है रकबा हट जाता है। हम लोग का जैसे निबंधन रसीद करता है उसमें पास करता है कि मंजूर हुआ। वही परिमार्जन उसी के माध्यम से करेगी। जैसे अगर रकबा आपका घट जा रहा है तो परिमार्जन वाला फॉर्म आप भर के दीजिए, आपका जो हिसाब से जो लग रहा है, फिर हम लोग उसको ऑनलाइन जब करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऐसा मतलब नहीं कि है। गैर मजरूआ खास से संबंधित आपकी जो समस्या है ना उसको अलग से आप अलग से अंचल पंचायत को आवेदन दे दीजिए और वरीय पदाधिकारी के जो निर्देशानुसार उसमें उस पर कार्रवाई आगे की कार्रवाई जाएगी। और निश्चित रूप से हम लोग इसको ऊपर पे भी रखेंगे। ये निश्चित रूप से हम लोग ऊपर जो मीटिंग होती है उसमें हम लोग रखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी 20 दिन बचा हुआ है, आप लोग ऐसा आहत मत होइए और इसमें पूरा सरकार आपको मदद और करेगी। एक चीज और हम कहेंगे कि आप लोग सब रकबा चढ़ा हुआ दर्शाया होगा इतना रकबा और खाता करना उसमें कर्मचारी लोग का गलती हो या जो हो खाता करना उस पर नहीं करा, खाली अराजी और अच्छी बात। इसीलिए तो परिमार्जन में आप दे दीजिए उसको। हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके आप आवेदन देके रजिस्टर कम से कम कराएंगे। मेरा आप लोग से यही अनुरोध है, एकदम विनम्र अनुरोध है कि जो राजस्व महाअभियान चल रहा है इसको सक्सेसफुल आप लोग के रैयत के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे जोर से अपना जो आवेदन जो आपको जरूरत है दीजिए, भर के यहाँ रजिस्टर कृपया कराइए। रजिस्टर कर रहे हैं। क्योंकि रजिस्टर नहीं कराइएगा तो फिर आगे भी कोई विचारणीय नहीं होगा, फिर बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग से यही अनुरोध है, आग्रह है कि इसको एकदम आप लोग खगड़िया जिला को अच्छे से इसको प्रोजेक्ट को हम लोग आवेदन में भी आगे रहे और आप लोग का जितना सब हो सके मदद हम लोग करें और आपके जमीन संबंधी भूमि से जितने भी मामले हैं उसको हम लोग नियमानुसार निष्पादित करें। यही वो भी गाँवों में संवाद स्थापित करेंगे दूसरों के माध्यम से, ऐसा बता रहे हैं। इस मीटिंग से भी लोगों का समस्या है। अभी हम लोग एक और डिवीजन के स्तर से एक और शुरू किया जा रहा है, प्रोग्राम शुरू करेंगे हम लोग। उसमें जो है संवाद स्थापित करेंगे आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें आप लोगों का जो भी समस्या है, इसके अलावा इन 4 समस्या के अलावा भी अगर कोई समस्या है उसका भी निराकरण किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सप्ताह में 2 दिन डिसाइड किए थे, अगले दिन से हम लोग उसको
जैसे आपने जो आपका जो बच्चा लोग का फेसबुक होता है तो वो लोग उसमें जुड़ेगा, उसको अपना कंप्लेन गाना है या जो सुझाव देना है वो सुझाव देंगे